बुरहानपुर में इट राइट सही तरीके से खाना या स्वस्थ और सुरक्षित भोजन करना, प्रकृति एवं मानव जीवन पर रासायनिक खेती के नुकसान एवं निदान विषय पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें तेलंगाना के सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की कार्यकारी संचालक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रामन जयनेलू एवं विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस ने संबोधित कर अपने विचार रखे। इस दौरान किसानों ने संवाद कर उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया। कार्यशाला का आयोजन कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम आत्मा बुरहानपुर सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तेलंगाना एवं सतपुड़ा नेचर फ्रेश के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। आज के दिन हम खेती में जो संकट है, मिट्टी को लेके, मिट्टी जो बर्बाद हो रही है आज की आधुनिक खेती की वजह से, उसकी बात हम किया है। और दूसरा पेस्टिसाइड्स की वजह से और हेर्बिसाइड्स की वजह से हेल्थ के ऊपर क्या असर हो रही है। आज के दिन क्या हो रही है कि ये मिट्टी को संभाल के नहीं रखने की वजह से मिट्टी बहुत बाहर जा रही है खेत से। तो एक साल में 1.5 टन मिट्टी बनती है, बट हम जो खो रही है वो तो 8 टन तक है। 1 हेक्टर की ज़मीन को अगर हम लिया तो 16 टन का मिट्टी हम खो रही है, मतलब 2 लारी लोड का मिट्टी खेत से बाहर जा रही है। और वही मिट्टी आज के दिन डैम्स में भरा हुआ है और रोड की दोनों तरफ भरा हुआ है, ऐसा जा रही है मिट्टी। तो जो हेल्दी सॉइल है वो बाहर जा रही है। इसके कारण मिट्टी में ताकत नहीं है और ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालना पड़ रही है। तो इसलिए हमने ये बात कर रही है कि मिट्टी को कैसे संभाल कर रखना है, उसके लिए ऑर्गेनिक मैटर कैसे बढ़ावा देंगे, क्योंकि फर्टिलाइज़र ज़्यादा डालने से मिट्टी और ख़राब हो रही है। दूसरा, अगर मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स नहीं है, मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो पौधे में नहीं होगा, पौधे में नहीं है तो हमारे खाने में नहीं होगा। समझ लीजिए, जहाँ मिट्टी में आयरन नहीं है पौधे में नहीं होगा, अगर खाने में भी नहीं होगा तो वहाँ लोगों में एनीमिया भी ज़्यादा है। तो अगर लोगों में एनीमिया है तो प्रॉब्लम मिट्टी में आयरन नहीं है, सिर्फ खाने में नहीं है। तो इसलिए मिट्टी को संभाल के वापस लाना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर हम एक चर्चा किया है। दूसरा, हम जो पेस्टिसाइड्स और हेर्बिसाइड्स इस्तेमाल कर रही है उसमें से 1% से कम ही कीड़े को मारने वाला है, बाकी सब हवा में जा रही है। और हवा में गए तो बारिश के समय फिर वापस पानी में आ रही है, नहीं तो पानी में मिला के हमारी पानी में आ रही है। दूसरा, जो बच गया जाता है वो पौधे के ऊपर, वो तो हमारे खाने में आ रही है। तो जहरीला हो रही है हमारा पूरा खाना। जो हेल्थ, हम खाना क्यों खाते हैं? हेल्थ के लिए। बट आज के दिन क्या हो रही है कि वो फूड के कारण बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही है। सबसे ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम अगर भारत में देखा तो 60-70% ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स आर ऑल लिंक्ड टू फूड डिसीजेस, फूड बेस्ड डिसीजेस। सो हम फूड को कैसे ठीक से खाएंगे, अच्छी तरफ की अच्छी खाना कैसे खाएंगे, इसके ऊपर आज चर्चा हुआ है। मैं सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हैदराबाद से हूँ। भारत में ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग प्रमोट करने वाली संस्था है हमारा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में बहुत राज्यों, बहुत किसानों से काम करते हैं। और मध्य प्रदेश में भी हम सरकार के साथ काम कर रही है कि किसानों को ये ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट कैसे करें। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने वाला जिला है। इसी चिंता को से परेशान होकर, इस चिंता के प्रति अपना कंसर्न रखते हुए हम पूर्व में भी इस दिशा में काम करते रहे हैं। और आज से तो इस वर्कशॉप के साथ में एक अभियान की शुरुआत हुई है। इस अभियान के साथ में ही ये काम उत्तर आगे बढ़ेगा। चाहे केले का किसान हो, चाहे मक्के का किसान हो, चाहे वो हमारा कपास का किसान हो, हर तरबूज का किसान हो, फल सब्जी लगाने वाले भी हमारे यहाँ लोग हैं। सभी किसानों को उनका जिस प्रकार की उनकी खेती किसानी है, उनको इस विषय में बताएंगे कि वो अकारण, मतलब केवल अपनी कब समझ के कारण वो अपनी ज़मीन को मृतप्राय ना करें और अपने उत्पाद को जहरीला ना करें। आप देखें कि कितनी अच्छी स्थिति है कि मैं जब आपसे बात कर रही हूँ, सामने वो किसान रुके हैं जिनको मैंने कहा था कि जो प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहते हैं वह किसान रुके, शेष जा सकते हैं। मुझे डर था कि सारा कमरा खाली नहीं हो जाए, और किसान इस दिशा में बढ़ने को तैयार है। उपभोक्ताओं को भी जागरूक किया जाएगा भविष्य में। हमने आज डॉक्टर्स को बुलाया था,
हमने आज रेस्टोरेंट वालों को बुलाया था, हमने आज केटरर्स को बुलाया था और उनसे भी इस दिशा में बात करें। पर उपभोक्ताओं को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब सब्जियों में जो डाला जा रहा है वो सिस्टमिक पॉइजन है। पहले कॉन्टैक्ट पॉइजन था कि वो पॉइजन खा के कीड़ा या इल्ली मरती थी, अब वो नहीं है। अब क्या है, अब वो सिस्टमिक पॉइजन पौधे के पत्ती में, फूल में, जड़ में, डंठल में, सब में आ गया है। और जिस पौधे में पॉइजन आ गया है उसके फल में भी पॉइजन है। और मतलब ये पेस्ट मैनेजमेंट एक बड़ा विषय है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, उस दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम किस कीड़े को कौन कीड़ा उस लाइफ साइकिल में कैसे कंट्रोल कर सकता है, किसके लार्वा को, किसकी इल्ली को रोकने के लिए किसके हमको कीड़े को कैसे संभालना है। और सब फसल का कीड़ा एक भी नहीं, जो कीड़ा जिस फसल पर लगता है वो उसी पर लगता है। और इन सारी चीज़ों को जिनको हमारे पूर्वज बहुत भली भांति जानते थे, समझते थे, और आइंस्टीन ने तो डॉक्टर अमरनाथ झा से वर्षों पहले कहा था कि भारत के किसानों का खेती करने का तरीका आप हमें भी सिखाओ, हमारे तरीके से खेती मत करना। हमने अपने देश को तो 400 साल में अपनी भूमि को बंजर कर दिया है। भारत पीढ़ियों से, युगों से खेती करते आया है, और मिट्टी को, पानी को, हवा को संभालते हुए, और उसी दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। जो हमारे अथर्ववेद, हमारे वेदों में जो बार बार लिखा है कि ये जो मिट्टी है इसी में प्राण है, और मिट्टी के प्राण चले गए तो प्राणहीन मिट्टी से ये प्राण इस धरती पर, पृथ्वी पर, प्रकृति पे प्राण कैसे टिक पाए।